23 साल की विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को 6 महीने ही हुए हैं। माता पिता के दबाव के कारण मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करते ही शादी कर ली थी। मैं शादी से पहले केवल 2 बार ही अपने पति से मिली थी। यही एक वजह भी है कि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ। हालांकि मैं इतना कह सकती हूँ कि वे एक बहुत ही रूढ़िवादी लेकिन संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शादी की पहली रात जब हमने संबंध बनाने की कोशिश की तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं इस दौरान खुद को बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हम दोनों अंतरंग नहीं हो पाए। हालांकि मेरी पीड़ा को समझते हुए मेरा पति मुझे बहुत ही समझदार और एक दयालु व्यक्ति लगा। लेकिन जब एक दिन उसकी माँ ने मुझसे कहा कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सहयोगी बनने की जरूरत है, तो एकदम हैरान रह गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस दौरान उन्होंने न केवल मुझे संबंध बनाने की अनचाही सलाह दी, बल्कि वे इस विषय पर मेरे साथ खुलकर बात भी करने लगी। मेरी निजी जिंदगी को लेकर वे जिस तरह से बात कर रही थी, उसे जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति अपनी माँ के साथ हमारे यौन जीवन पर चर्चा करते हैं। इस बारे में मैंने अपने पति से भी बात की। जब मैंने उससे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो उसने मुझे बस चुप रहने और अपनी माँ के खिलाफ कान न भरने की सलाह दी। उसके मुंह से अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनकर मैं काफी हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। फोर्टिस अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर केदार तिलवे कहते हैं कि शादी के बहुत सी महिलाएं इस तरह की समस्या का सामना करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूढ़िवादी संयुक्त परिवारों में आज भी पति पत्नी के बीच अनुचित दबाव और हस्तक्षेप शामिल है। आपके केस में भी मुझे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि आपके पति की बेचैनी, हताशा और चोट समझ में आती है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे इन सब चीजों को अपनी माँ के साथ शेयर करें। मेरी कहानी, मैं 38 साल की हूँ। मैं जिस इंसान से शादी करने के सपने सजा रही थी, वे पहले से ही शादीशुदा निकला। पति से बात करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने कहा कि इस मुद्दे पर एक बार आपने अपने पति से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर उन्होंने आपको अपनी माँ के खिलाफ कान न भरने की सलाह दी। हालांकि इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पति और पत्नी के बीच गोपनीयता बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन कपल्स के बीच ऐसा नहीं होता है, उनका एक साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर वह लाखों कोशिशों के बाद भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो आपको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ या दंपति के परामर्शदाता की मदद लेनी चाहिए, ताकि उन्हें आपकी बात को समझने में मदद मिल सके। मेरी कहानी, मैं 29 साल की हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। सास से बात करना भी रहेगा सही। इस बात में कोई दुराय नहीं कि जब आप किसी के साथ लंबे समय तक रिश्ते में होते हैं, तो आपका उनके साथ एक खास बॉन्ड बन जाता है। यह पति पत्नी के बीच ही नहीं, बल्कि माता पिता और बच्चे, शिक्षक और शिष्य और माँ के साथ भी हो सकता है। आपके पति भी अपनी माँ के काफी क्लोज हैं। ऐसे में अगर आप अपने पति से उनकी माँ के बारे में कुछ भी कहेंगी, तो इससे आपका रिश्ता बिगड़ने की ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगा कि इस विषय पर आप अपनी सास से भी बात कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं कि जब आपके पति उनसे आपकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा करते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही नहीं, इस दौरान अपनी भाषा और शब्दों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। मेरी कहानी, फर्जी प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने देवर के साथ संबंध बनाने पर बात की, जिसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। जब कॉलेज में पहले दिन तुम्हें पहली दफा देखा था, तो ऐसा लगा था कि जिंदगी थम सी गई हो। मैं मेरे दोस्तों के साथ क्लास की आखिरी बेंच पर कोने की आखिरी सीट पर बैठा हुआ था, ताकि मुझे पूरी क्लास का व्यू मिल सके और उस व्यू के सेंटर में तुम रहो, जिससे मेरा फोकस सिर्फ तुम पर बना रहे। मैम जोर से चिल्लाकर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर तुम्हारी धड़कनों से उनकी आवाज मेरे लिए कहीं गुम सी हो गई थी। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना। काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं जो कहना चाहता था, वो कह नहीं पाया। दिल में जो बात थी वे जुबान पर आती तो थी, लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले ही पता नहीं कहाँ खो जाती थी। क्या वो प्यार था? आंखों से आंखें मिल गई, बातों से बातें मिल गई, बातों के लिए मुलाकातें बढ़ गई, और वो मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई। तब तुमने मुझसे एक बात कही थी, शुभम,
लड़की का हाथ हमेशा धीरे से पकड़ते हैं और मैं पगला मन ही मन में मुस्कुरा कर कह गया कि दश मैं तुम्हारे हाथ को जिंदगी भर पकड़ कर रखना चाहता हूँ। क्या वो प्यार था? उस दिन से पढ़ाई के लिए कॉलेज आना फिजूल सा लगता था और जिस दिन तुम नहीं आती थी तो पूरा कॉलेज ही बंजर वीरान सा लगता था। तब से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हम साथ साथ में मुस्कुराते थे, बस फर्क इतना होता था कि तुम खुशी से मुस्कुराती थी और मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता था। क्या वो प्यार था? इन आँखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन होठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी। एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या करूं? पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो जाए। क्या वो प्यार था? तुम्हारे फोन पर रिचार्ज में कराता था और तुम घंटों बातें किसी और से करती थी। तुम प्यार से किसी और का हाथ पकड़ती थी और यहाँ गुदगुदी मेरे हाथों में होती थी। तुम किसी और को गले लगाती थी और यहाँ धड़कने मेरी तेज हो जाती थी। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी और गुस्सा मुझे आता था। तुम किसी और के कंधे पर सर रख के रोती थी, लेकिन तकलीफ मेरे दिल को होती थी। क्या वो प्यार था? ना जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो भी तुमसे था वो किसी और से नहीं था। दोस्तों, उसने मुझसे कहा था कि दशकों से प्यार की दीवारों से नफरत है और कुछ महीनों बाद वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का महल सजा रही थी। साला, मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार ही मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे अंदाज जिंदगी का। राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं। इस तरह मैं गजल सुनाकर महफिल में खड़ा था। सभी लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए थे। माना एक तरफा ही सही, मगर हाँ वो प्यार था।